हेलो। आज हम आपको बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज लेके आए हैं। ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ज्योमेट्री में बच्चों को इंटरेस्ट इसीलिए नहीं बनता क्योंकि उनको बेसिक चीज़ें पता नहीं होती। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार कोई बेसिक चीज़ें, ये चीज़ें जो है 6, 7, 8, 9, 10 उसके बाद कॉम्पिटिशन या बाकी बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। तो इसलिए हम आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको मैं हेल्प कर सकूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए, सबसे पहला टर्म आता है पॉइंट। पॉइंट आपको एक डॉट से समझ में आता है। ये क्या करता है? पॉइंट लोकेशन बताता है किसी भी प्लेन या सरफेस पे एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन। और ये पॉइंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी। और ये डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस मतलब न तो इसमें लेंथ होती है, न इसकी ब्रेड्थ होती है, न इसकी हाइट होती है। ये पॉइंट या डॉट या टिप 2D के लिए और 3D के लिए स्पेस में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट के बाद दूसरा टर्म आता है, पॉइंट है क्या? कहीं भी सरफेस पे, प्लेन पे आपने कहीं भी ऐसे कर दिया, जैसे आपने 2D डायमेंशन है तो आपने यहाँ किया, तो ये पॉइंट बता रहा है कि इसका लोकेशन, पोजीशन। अगर हम देखें कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इसकी कितना डिस्टेंस है, वर्टिकली कितनी डिस्टेंस है, तो ये लोकेशन हो गया। सरफेस पे उसी तरह है, तो वहाँ तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो उसका लोकेशन बताएगा। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यही है, ये हमारा पॉइंट हो गया। लाइन की बात करें तो लाइन क्या होता है? लाइन को आप ये कह सकते हो कि लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट दैट कंटिन्यू फॉर एवर। ये ढेर सारे पॉइंट का कलेक्शन है, बहुत सारे पॉइंट का। इन पॉइंट को कलेक्ट करते जाओ और यहाँ पे एरो मतलब ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ये कभी एंड नहीं होगा। इसको आपने इधर भी आगे बढ़ा सकते हो, इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हो, इसका एंड पॉइंट नहीं होता। और लाइन में आपको लेंथ होगी लेकिन ब्रेड्थ और हाइट नहीं होगी। इसमें ब्रेड्थ और हाइट जो है आपकी नहीं होती, इसमें एक डायमेंशन होगा लेंथ का। और इसमें जो है दोनों तरफ एरो क्या दिखा रहा है कि लाइन इधर भी जा सकती है और इधर भी, इसीलिए कहते हैं कंटिन्यू रहेगी फॉर एवर पॉइंट तक, बोथ डायरेक्शन में। ये बोथ डायरेक्शन में होगा। और दूसरी चीज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये लाइन का जो है कहीं भी दो पॉइंट ले लो, अगर लाइन सेगमेंट पे ये दो पॉइंट जो होंगे, इसके दो एंड पॉइंट होंगे, ये लाइन सेगमेंट होगा। किसी भी सरफेस पे कहीं भी दो पॉइंट आपने कैसे भी मार्क करो, इसको ज्वाइन करो तो क्या बन जाता है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होंगे। उसी तरह से तीसरा है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट लाइन क्या होती है? जब एक ही पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो, ये सारी लाइन क्या कहलाती है? कॉन्करेंट लाइन। इन सबका कॉमन पॉइंट एक रहेगा। और यहाँ से मान लो L, M, N डिफरेंट टाइप की लाइन जा रही हैं, ये सारी लाइन क्या कहलाएंगी? कॉन्करेंट लाइन। और अगर किसी प्लेन या सरफेस पे दो लाइन है और उनका एक ही कॉमन पॉइंट है तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन हम कैसे समझेंगे? दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट है, यानी एक ऐसा पॉइंट है जहां से दोनों लाइन पास हो रही हैं, वो हमारा हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। उसी तरह से अगर दो लाइन है और उनके बीच में 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, जैसे हमारा ये दो फिंगर है, एक फिंगर पे दूसरी फिंगर क्या है? परपेंडिकुलर है। दो वॉल्स के एजेस हैं, मिल रहे हैं, तो ऐसे लाइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन। इसका सिंबल होता है आपका, जैसे इसको L नाम दे देंगे, इसको M दे देंगे, तो ऐसे दिखाएंगे L, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है M, ये परपेंडिकुलर लाइन होगी। उसी तरह से आपका पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन, जब दो लाइन किसी भी सरफेस पे, प्लेन पे पैरेलल हो जाए। पैरेलल का मतलब ये कभी मीट ना हो, प्रोड्यूस ऑन आइदर साइड। आपको इसको इस साइड कितना भी प्रोड्यूस कर लो, इस साइड भी कितना प्रोड्यूस कर लो, ये कभी मीट नहीं होंगी। और सेकेंड पॉइंट, इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो, ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, इसलिए इसको हम कहें। तो पहला लाइन क्या होगा? जब दो लाइन को प्रोड्यूस इन आइदर साइड,
यानी इस साइड आपने कितना प्रोड्यूस करो या इस साइड करो, ये कभी मीट नहीं होंगी। और ये के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। एक होती है थर्ड स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन क्या होती है, ना ही ये इंटरसेक्ट होगी ना ही ये पैरेलल होगी, ऐसे लाइन को हम कहते हैं स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन। अब दो पैरेलल लाइन है, उसको एक तीसरी लाइन अगर इंटरसेक्ट करे दोनों पैरेलल लाइन को, तो ये लाइन कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। ये तो हम पॉइंट और लाइन के बारे में बात किए। अब जरा दूसरा हम लेते हैं। अब हम एंगल की बात करते हैं। तो एंगल के लिए सबसे पहले आपको रे जानना होगा। रे आपका जो हो गया ऐसे, इसमें एक ही एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होगा, यानी ये टेल हो गया। और जिस डायरेक्शन में बढ़ाते हैं प्रोड्यूस करते हैं, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये हेड हो गया। ये बता रहा है इसको एक ही डायरेक्शन में कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हो। और यहाँ पे ये स्टॉप रहेगी। रे को आपने इसे, लाइट होती है रे के फार में चलती है। अब दो रे हैं किसी तरह से किसी पोजीशन में, और वो मीट एट ए कॉमन पॉइंट। अगर उनका कॉमन पॉइंट हो गया तो एंगल इज फॉर्म्ड, तो वहाँ पे एंगल बन जाता है। अब सिचुएशन होती है कि इसके बीच में जो मेजरमेंट है दो रे का, वो कितना होगा। हो सकता है एक रे इस सिचुएशन में हो, एक रे इस सिचुएशन में हो, इसका एंड पॉइंट है, मान लो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। या एक रे जैसी है, दूसरी आपकी ऐसे हो, 90 से ज़्यादा एंगल हो, तो इसी को हम एक्यूट एंगल कह देते थे, और इसको राइट एंगल बोलते थे, और इसको हम ऑब्ट्यूज बोलते थे, ऑब्ट्यूज एंगल। उसी तरह से अगर आपका पूरा एक रे इस डायरेक्शन में हो और दूसरी रे इस डायरेक्शन में हो, अपोजिट रे हो गई, तो ये हो जाएगा स्टेट एंगल हो जाएगा। इसको बोलेंगे स्टेट एंगल। ये आपका डायरेक्ट 180 डिग्री का हो जाता है। ये 90 से ग्रेटर होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू 90, और ये आपका लेस देन 90 होगा। 90 से कम, 90 से ज़्यादा, और स्ट्रेट एंगल होगा। और पूरा कंप्लीट जो हो जाएगा, जैसे आपने यहाँ से पॉइंट मार्क किया, ये पूरा कंप्लीट हो गए, तो ये होता है कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। इसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं, कंप्लीट एंगल। ये सिंगल हो गया। अब दो एंगल की बात करें। अगर मान लो सपोज करो दो एंगल किसी सिचुएशन में है, ऐसे और ऐसे, इन दोनों का सम 180 बना रहा है, तो यानी ये दोनों एंगल क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। मान लो एक आपका 50 डिग्री ले लेते हैं, दूसरा 40 डिग्री है, यानी ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और दोनों का सम जो है 90 है। 40 + 50 90, और ये एंगल क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। उसी तरह से अगर दो एंगल का सम 180 बना दिया जाए, मान लो 180, 100 और 80 है, तो यानी ये क्या बनाएगा 180, ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, और ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं, सप्लीमेंट। अच्छा, अब इनको अपने एंगल को अच्छे से देख लिया। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मान लो एक रे इधर है, एक रे इधर है, और एक कॉमन आर्म है रे का, जो इस रे के साथ भी है और इस रे के साथ है, और इन सबका कॉमन पॉइंट है। तो ये जो एंगल और ये जो एंगल होगा, इसको कहेंगे हम एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल हो जाता है, ये पड़ोसी एंगल होंगे। कैसे देखोगे, एक तो दो एंगल, दो रे हैं, उनके बीच में कॉमन आर्म होगी, ये कॉमन आर्म है, ये दोनों के लिए सेम है, कॉमन आर्म हो गई, और इनका पॉइंट सबका कॉमन है। तो ये जो एंगल होंगे, ये एंगल मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो कहेंगे एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एडजेसेंट एंगल हैं। और सपोज करो ये दो रे जो है, एक रे इधर हो गई और दूसरी जो रे है ठीक इसके अपोजिट में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, और ये कॉमन आर्म कुछ इस तरह से हो। अब ये एंगल जो है 1, 2, ये लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, यानी एंगल 1 + एंगल 2 = 180 डिग्री। इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम का मतलब ये एक्सियम से आया हुआ है, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया लीनियर पेयर एक्सियम। डिफरेंस समझिए एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री में।
इसमें दोनों रे जो है यहाँ पे जो है अपोजिट नहीं है, दो रे हैं अपोजिट डायरेक्शन में है और एक कॉमन आर्म है जो दोनों का कॉमन पॉइंट है, कि ये एडजेसेंट एंगल हुए। यहीं पे ये रे दोनों का अपोजिट हो गया, पूरा 180 हो गया, और फिर जो कॉमन आर्म होगा इन दोनों के साथ जो एंगल बनाएगा वो लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, यानी एक लाइन पे होगा। इसको हम दूसरे वर्ड में कोलिनियर कहते हैं, यानी 3 पॉइंट जब एक ही लाइन पे हो जाए और इसका सम 180 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट और इसका सम 180 होगा, यानी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। अब एक और चीज देखते हैं। अब यहाँ पे लाइन और एंगल दोनों मिक्स हो रहे हैं, तो आप देखिए जैसे मान लो एक लाइन आपकी ये है, दूसरी लाइन ये है। अगर हम इसको ए बी नाम देते हैं, इसको सी डी नाम देते हैं, ये दोनों एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उसके जो वर्टिकली अपोजिट यानी सामने के एंगल होते हैं, ये एंगल मान लो 1, ये एंगल 2, ये इसके इक्वल होगा, ये 3, ये 4, ये इसके इक्वल होगा। चलिए हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं कैसे होगा। तो आप देखिए यहाँ पे ए ओ बी इज ए लाइन, एक लाइन है। इसमें देखो एक रे इधर की तरफ है, दूसरी रे इधर की तरफ है और एक कॉमन आर्म है। इसका मतलब ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। उसी तरह से अगर हम सी ओ डी भी एक लाइन है, सी ओ डी तीनों एक ही पॉइंट पे ये लाइन, तो उस हिसाब से एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी आपका रीजन होगा लीनियर पेयर एक्सियम। अब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2, 3 कैंसिल आउट, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये आपने देख लिया यहाँ पे, ये एंगल इसके इक्वल हुआ। इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी आमने सामने के इस तरह से है तो जो सामने के एंगल होंगे वो आपके इक्वल होंगे। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। इसी तरह से दूसरा पार्ट आप 3 इक्वल टू 4 कर सकते हैं। अब लाइन एंगल का रिलेशन एक जगह और बचता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो दो लाइन है, हमने बताया था आपको दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है, और एक तीसरी लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे देखो दो रे कॉमन पॉइंट, ये एंगल फॉर्म हुआ, ये दो रे एंगल फॉर्म हुआ, ये दो रे इधर इधर एंगल फॉर्म हुआ, ये एंगल फॉर्म हुआ, ये एंगल फॉर्म हुआ, ये 6, ये 7, ये 8। ये नंबरिंग आप अपने हिसाब से इसको खुद कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर के एंगल है, बाहर के एंगल। और वहीं दूसरी तरफ एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ से 3 प्रॉपर्टी निकलती है। पहली, करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और को इंटीरियर होता है। वही आप तीनों को मैं बताऊंगा। पहली चीज़ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के। इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर में 1, 2, 3, 4 यही एंगल पार्टिसिपेट करेंगे। 3 से आपने स्टार्ट किया तो 4 छोड़ दो 5, यानी 3 इक्वल होगा 5 के। अगर आप 4 से स्टार्ट किया तो 5 छोड़ के 6, या इधर से चल रहे हैं तो 3 छोड़ के 6, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के। अब आपके पास जो है 4 एंगल हैं, 3, 4, 5, 6। 3 का 5 से, 4 का 6 से, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह से दूसरा होता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे मान लो ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ आइदर दिस साइड और दिस साइड दोनों इंटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होना चाहिए, 180। इसको हम को इंटीरियर कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल 4 प्लस एंगल 5 या एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री। ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंटीरियर एंगल होना चाहिए। और कैसा इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ, जैसे 4, 5, 3, 6, 4, 5, 3, 6। इसको हम शॉर्टकट में को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। हालांकि इसका हमने पूरा स्टेटमेंट कहेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, को इंटीरियर एंगल। तीसरा हमारा आता है करिस्पॉन्डिंग एंगल।
करिस्पॉन्डिंग एंगल इसमें हो गया। करिस्पॉन्डिंग मतलब साथ साथ, जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन आई और ये एंगल आया तो ये हो गया, फिर यही आगे बढ़ गया ये, यानी एंगल 1 एंगल 5 के, या एंगल 3 जो है एंगल 2 जो है एंगल 6 के, एंगल 1 एंगल 8 के, एंगल 3 एंगल 7 के, ये करिस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगे। लेकिन ये कंडीशन कब यूज होगी, जब लाइन इसके जो है पैरेलल हो, L पैरेलल टू M और एक कोई लाइन इसको कट कर रही हो। इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा कि अगर इनका जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, करिस्पॉन्डिंग इक्वल है, को इंटीरियर बना रहा है तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, अब आपको बेसिक टर्म आपको इतना ही बताया आज हमने, और आगे और भी लेके आएंगे, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू।